आज की इस क्लास में आप लोगों को 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके कराने वाले हैं, जो कि आप लोगों को आने वाले कंपटीशन के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग आज की इस क्लास को अंत तक जरूर करिएगा। पहला सवाल है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 2 नंबर है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क है जो कि सरदार पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, शेर ए पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए भगत सिंह और बी लाला लाजपत राय और सी रंजीत सिंह और डी उधम सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा रंजीत सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 4 नंबर है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी है जो कि लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 5 नंबर है, लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई थी? लोकमान्य की उपाधि है जो कि तिलक को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 6 नंबर है, देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? भारत का कोकिला है जो कि सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र और बी रविन्द्रनाथ टैगोर और सी प्रेमचंद्र और डी दिनकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 9 नंबर है, नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 10 नंबर है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष है जो कि पटेल जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 11 नंबर है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महावीर और बी गौतम बुद्ध और सी अशोक और डी चाणक्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। एशिया का ज्योतिपुंज जो कि गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पे 12 नंबर है, भारतीय पूर्ण जागरण के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पूर्ण जागरण के जनक है जो कि राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 13 नंबर है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी है जो कि प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 14 नंबर है, विश्व का चीनी कटोरा किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत और बी क्यूबा और सी चीन और डी ब्राजील। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्यूबा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का चीनी का कटोरा है जो कि क्यूबा को कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पे है, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 16 नंबर है, हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है? हजारों झीलों का देश है जो कि फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 17 नंबर है, सफेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों की भूमि है जो कि थाईलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 18 नंबर है, यूरोप का रोगी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तुर्की और बी इटली और सी जर्मनी और डी फ्रांस। इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूरोप का रोगी है जो कि तुर्की को कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पे है, अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? अंध महाद्वीप है जो कि अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
अगला सवाल यहाँ पे 20 नंबर है, दुनिया की छत किसे कहा जाता है? दुनिया की छत है जो कि तिब्बत पठार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 21 नंबर है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रोम और बी एथेंस और सी पेरिस और डी लंदन। इसका सही उत्तर हो जाएगा रोम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर 22 नंबर है, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कपास और बी जूट और सी रेशम और डी ऊन। इसका राइट आंसर हो जाएगा जूट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर 23 नंबर है, तरल सोना किसे कहा जाता है? तरल सोना है जो कि पेट्रोलियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर 24 नंबर है, काला हीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कोयला और बी ग्रेफाइट और सी लोहा और डी मैग्नीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर 25 नंबर है, भारत का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर 26 नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पुणे और बी बेंगलुरु और सी हैदराबाद और डी चेन्नई। इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 25 नंबर है, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? भारत का पेरिस है जो कि जयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर 28 नंबर है, भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्कॉटलैंड है जो कि शिलांग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? पूर्व का वेनिस है जो कि अल्पपुच्छा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 30 नंबर है, पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए जयपुर और बी जोधपुर और सी उदयपुर और डी बीकानेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पिंक सिटी है जो कि जयपुर को कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पे 31 नंबर है, ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? ब्लू सिटी है जो कि जोधपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? ऑप्शन ए पुरी और बी कोणार्क और सी भुवनेश्वर और डी कटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोणार्क। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 33 नंबर है, मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? मंदिरों का शहर है जो कि भुवनेश्वर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, घाटों का शहर किसे कहा जाता है? घाटों का शहर है जो कि वाराणसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 35 नंबर है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चेन्नई और बी मुंबई और सी कोलकाता और डी कोची। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर 36 नंबर है, स्टेप सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? स्टेप सिटी ऑफ इंडिया है जो कि बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर 37 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है जो कि शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए हमिंग बर्ड और बी गोरैया और सी बुलबुल और डी फिंच। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा पक्षी है जो कि हमिंग बर्ड है। अगला सवाल यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? ऑप्शन ए हाथी और बी ब्लू व्हेल और सी जिराफ और डी गेंडा।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 40 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा सरीसृप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सरीसृप है जो कि मगरमच्छ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 41 नंबर है, रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? रक्तदान दिवस है जो कि 14 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 42 नंबर है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 31 मई और बी 5 जून और सी 7 अप्रैल और डी 8 अक्टूबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 मई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 43 नंबर है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस है जो कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 44 नंबर है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस है जो कि 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 45 नंबर है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए गांधी जी और बी विवेकानंद और सी नेहरू और डी पटेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा विवेकानंद। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस है जो कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 47 नंबर है, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस है जो कि 1 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 48 नंबर है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 अक्टूबर और बी 10 दिसंबर और सी 5 जून और डी 8 मई। इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 49 नंबर है, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस है जो कि ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 50 नंबर है, ओलंपिक ध्वज में कितने छलके होते हैं? ओलंपिक ध्वज में जो कि 5 छलके होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, एशियाई खेल का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए ड्रैगन और बी उगता हुआ सूर्य और सी शेर और डी हाथी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उगता हुआ सूर्य। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर 52 नंबर है, क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? क्रिकेट का मक्का है जो कि लोटस मैदान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे है, फुटबॉल का विश्व कप कितने वर्षों पर आयोजित होता है? फुटबॉल का विश्व कप है जो कि 4 वर्षों पर आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 54 नंबर है, चेस ओलंपियाड 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? ऑप्शन ए रूस और बी भारत और सी चीन और डी अमेरिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 55 नंबर है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है जो कि अप्सरा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 56 नंबर है, न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए एनी बेसेंट और बी तिलक और सी गांधी और डी गोखले। इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, यंग इंडिया पत्रिका किसने प्रकाशित की? यंग इंडिया पत्रिका है जो कि गांधी जी प्रकाशित किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, केसरी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था?
ऑप्शन ए हिंदी और बी मराठी और सी अंग्रेजी और डी उर्दू। इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, मराठा समाज की राजधानी क्या थे? ऑप्शन ए पुणे और बी रायगढ़ और सी तारापुर और डी नागपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा रायगढ़। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 60 नंबर है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या जो कि 4 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 61 नंबर है, उपनिषद किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दर्शन और बी युद्ध और सी कृषि और सी चिकित्सा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दर्शन। अगला सवाल यहाँ पे 62 नंबर है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण है जो कि अशोक करवाए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 63 नंबर है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 64 नंबर है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1962 और बी 1965 और सी 1969 और डी 1972। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1969 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसरो की स्थापना है जो कि 1969 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल यहाँ पे 65 नंबर है, भारत का प्रथम मौसम उपग्रह कौन सा था? भारत का प्रथम मौसम उपग्रह कल्पना 1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 66 नंबर है, दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? दूध का पीएच मान है जो कि 6.6 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 67 नंबर है, आरसीबी का निर्माण कहाँ होता है? आरसीबी का निर्माण है जो कि अस्तित्व मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 68 नंबर है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन पहुंचाना और बी रोग से रक्षा करना और सी रक्त जमाना और सी पोषण पहुंचाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा रोग से रक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है रोग से रक्षा करना। अगला सवाल यहाँ पे 69 नंबर है, प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? प्लेटलेट्स का कार्य है रक्त का थक्का जमाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 70 नंबर है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 71 नंबर है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 72 नंबर है, ब्लड बैंक के जनक किसे माना जाता है? ब्लड बैंक के जनक है जो कि चार्ल्स डू को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 73 नंबर है, हृदय की धड़कन को नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन ए एशियन नोड और बी फेफड़ा और सी यकृत और डी किडनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एशियन नोड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, मलेरिया रोग का परजीवी कौन है? ऑप्शन ए वायरस और बी प्लाज्मोडियम और सी बैक्टीरिया और सी फंगस। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मोडियम। अगला सवाल यहाँ पे है, डेंगू किस वायरस से होता है? डेंगू है जो कि डेंगू वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 76 नंबर है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे है, मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे है, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात है एंजल फॉल्स। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 79 नंबर है, नियाग्रा जल प्रपात किन देशों के बीच है? नियाग्रा जल प्रपात है जो कि अमेरिका और कर्नाटका के बीच है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 80 नंबर है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए एशिया और बी अफ्रीका और सी यूरोप और डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आज की इस क्लास में इतना ही। सो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में आप लोगों से।